हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड टॉपिक, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। पिछले वीडियोस में हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। The non-cooperation Khilafat movement began in January 1921. Various social groups participated in the movement with its own aspiration. All of them responded to call of Swaraj, but the term meant different things to different people. यहाँ पे बताया गया है कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन मतलब शुरू हुआ था जनवरी 1921 में, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था और उन सबका जो एम था वो अलग अलग था। सब ने ये कहा कि उन्हें स्वराज चाहिए, पर सबके लिए स्वराज का मीनिंग अलग अलग था। आइए देखते हैं कि जो मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो टाउन्स में कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़, मतलब सिटीज़ में मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से जो मूवमेंट था स्टार्ट हुआ। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, मतलब हज़ारों संख्या में बच्चों ने गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जितने भी स्कूल या कॉलेज आते थे उसको छोड़ दिया। हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिज़ाइंड, और हेड मास्टर और टीचर ने स्कूल और कॉलेज से रिज़ाइन कर दिया। एंड लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, और लॉयर्स जो थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को बंद कर दिया। The council elections were boycotted in most provinces except मद्रास, अब इलेक्शन भी बाइकआउट कर दिया गया एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास में क्यों नहीं हुआ था आइए हम देखते हैं। वेयर द जस्टिस पार्टी द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, अब मद्रास में एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, ये पार्टी थी नॉन ब्राह्मण्स की, मीन्स ब्राह्मण्स जो लोग नहीं थे उनकी पार्टी थी। Felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. अब क्या हुआ कि नॉन ब्राह्मण्स की जो पार्टी थी उसने सोचा कि अगर हम काउंसिल इलेक्शन बाइकआउट नहीं करेंगे तो हमें पावर मिलने का एक चांस होगा। बिकॉज उस समय क्या था कि जो पावर ब्राह्मण्स के पास होती थी वो अदर लोअर कास्ट के पास नहीं होती थी, तो इसीलिए उन्होंने बाइकआउट ना करने का डिसीज़न लिया। द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक, मतलब अगर इकोनॉमिकली इसका इफेक्ट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसका ड्रामेटिक इफेक्ट था। फॉरेन गुड्स पर बाइकआउटेड, मतलब जितने भी विदेशी सामान थे उनको बाइकआउट किया गया। बाइकआउट मतलब लेने से मना कर दिया गया। लीगल शॉप्स पिक्टेड, मतलब जो शराब की दुकानें थी उसके आगे लोग आके उसके आगे लोग आके खड़े हो जाते थे और लोगों को वो लीकर मतलब शराब खरीदने से रोकते थे, जिससे कि वो जो शॉप है वो बंद हो जाए। एंड फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ट इन ह्यूज बोनफायर, और जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनको जला दिया गया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स हाल्व्ड बिटवीन 1921 एंड 1922, अब जो इम्पोर्ट था, एक टर्म होता है इम्पोर्ट और दूसरा होता है एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्ट में जितने भी सामान बाहर देश से भारत में आ रहे थे उनकी जो वैल्यू थी वो घट गई, हाफ हो गई 1921 से 1922 तक। 1921 में जो वैल्यू थी वो 102 करोड़ थी, अब वो 1922 में घट के 57 करोड़ हो गई। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज्ड टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। अब क्या हुआ कि बहुत सारे प्लेसेस पे जो मर्चेंट और ट्रेडर्स थे उन्होंने फॉरेन गुड्स का ट्रेड करने से मना कर दिया। As the boycott movement spread and people began discarding import clothes and wearing only Indian ones,
प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। अब जैसे ही लोगों ने फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया, फॉरेन कपड़ों को बाइकआउट किया, तो एक चांस मिला इंडियन के जो इंडस्ट्रीज़ थे, इंडियन इंडस्ट्रीज़, उनको ये टाइम मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली जिससे कि वो ग्रो करे। ओके, तो हैंडलूम मतलब जो हाथ से बनाए जाने वाले जितने भी सामान थे और कपड़े थे वो सभी बिकने लगे। बट दिस मूवमेंट इन द सिटी इज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स। बट सिटीज़ में ये जो मूवमेंट था वो स्लो हो गया। अब इसके रीजंस क्या थे आइए देखते हैं। खादी क्लॉथ वॉज often more expensive than mass produced milk cloth and poor people could not afford to buy it. अब क्या था कि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में खादी क्लॉथ चलता था तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था पुअर पीपल के लिए और वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि खादी हाथ से बनाया जाता था और जब कोई चीज़ हाथ से बनाया जाएगा तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और जो भी चीज़ मतलब जो भी मशीन से बनकर आती थी क्लोथ वो क्वांटिटी में ज़्यादा होती थी और उसकी प्राइसेस भी कम होती थी, इसीलिए लोग उसे अफोर्ड कर पाते थे जो पुअर पीपल होते थे। तो हाउ देन कुड दे बायकॉट माइल क्लॉथ्स फॉर टू लॉन्ग। तो यही कारण था कि वो किस तरह से जो मिल में बनने वाले क्लोथ थे उसको लॉन्ग टाइम के लिए बायकॉट कर सकते थे। सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम। अब इसी तरह जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन लोगों ने बायकॉट किए थे सिटीज़ में वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट किया। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वन। अब क्या हुआ कि मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूशंस पहले थी, मतलब कि ब्रिटिश के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको बायकॉट किया गया, पर द मेन रीज़न वाज दैट कि उस समय इंडियन इंस्टीट्यूशन थे कहाँ और इतनी जल्दी बना पाना ये भी पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे और टीचर्स थे वो फिर से गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में जाने लगे एंड जो लॉयर्स थे वो फिर से गवर्नमेंट कोर्ट में ज्वाइन कर लिए। अब आइए देखते हैं पिकेटेड का मीनिंग। अ फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। वही मैंने जो बताया कि एक तरह का ये प्रोटेस्ट होता है जहाँ पे जो लोग होते हैं वो किसी शॉप के आगे मतलब खड़े हो जाते हैं आके और उसके एंट्रेंस जहाँ से लोग कुछ सामान जाके खरीद सकते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं, मतलब कि वो उस सामान को ना खरीद पाएँ। तो ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड, मीन्स रूरल एरियाज़ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे चला वो सब कुछ देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।